आयु के 75 वर्ष पूरे होना ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। एक जीवन का पड़ाव है। और इस अवसर पर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जिन जिन लोगों का साथ मिला, जिन जिन लोगों से मैंने ज्ञान ग्रहण किया, कला ग्रहण की, और जीवन में जो आवश्यक जो बातें होती है, जिनसे मैंने सब लोगों से जो प्राप्त की, सबके प्रति आभार प्रदर्शित करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये मेरा मैं कर्तव्य समझता हूँ। इस जीवन यात्रा में हर किसी स्वर का अपना महत्व है। वादी, संवादी, ये तो महत्व के है ही है। अनुवादी स्वर वो भी महत्व के है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में विवादी को भी कौन भूल सकता है। अगर विवाद नहीं हो तो जीवन में कोई इतनी ज़्यादा मज़ेदारी नहीं भी होती। तो विवादी स्वर का भी अपना एक स्थान है जीवन में। और जो मेरे आलोचक है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, आलोचकों ने मेरे दिमाग को अपनी जगह बन के रहने दिया। वरना कौन कहता कहाँ से मन कहाँ से जाए, दिमाग कहाँ से जाए। सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। और ये अवसर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कृतज्ञता ज्ञापन का ये अवसर है। और मैं सबके प्रति, सबसे पहले मेरे गुरुजनों के प्रति और साथियों के प्रति, सबके प्रति, मेरे विद्यार्थियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ कि सिखाते समय कुछ अपने को भी सीखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है, इस टीचिंग इज लर्निंग अगेन। ये बात में कई विद्यार्थियों ने सार्थक बनाई है। और हर एक विद्यार्थी अपना अपना अलग होता है, हर एक की प्रतिभा अलग है, हर एक का गुण अलग है। तो हर एक को उसके गुण के साथ में, उनकी प्रतिभा के साथ में सिखाना, ये बात अपने आप में विशिष्ट है। क्योंकि हमारा संगीत एक व्यक्ति प्रधान संगीत है, इंडिविजुअलिस्टिक है। तो हर एक की बात अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है। तो इस तरह के ये सब अनुभव जो मुझे अभी तक मिला है, इस अनुभव के लिए मैं सबका कृतज्ञ हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ। अब आगे एक रियलाइजेशन इस तरह से हुआ है, एक अवेयरनेस इस तरह से प्राप्त हुआ है विगत कुछ सालों से कि हमने यहाँ जन्म लिया है, वो क्या साथ लेकर आए हैं। ईश्वर ने जो प्रतिभा दी वो हमारी साथ थी, जो ईश्वर की देन थी। उस प्रतिभा को आगे बढ़ाना, उसको विकसित करना, ज्ञान लेना, ये सारी बातें हमने यहाँ प्राप्त की है, यहाँ अर्जित की है। और जाते समय ये सारी यहाँ की अर्जित चीज़ें यहीं देकर जाना है। साथ में तो नहीं ले जा सकते और नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ की चीज़ है वो, ये सब यहाँ की चीज़ें यहीं देकर जाना है। तो इसलिए ये कार्य सामने आ गया कि बस यहाँ दे दो, सबको दे दो। विद्या दान करना चाहिए, विद्या दान महापवित्र दान है, दान करना चाहिए। लेकिन साथ में आज के युग में एक रियलाइजेशन ये भी है कि सुपात्री दान होना चाहिए। और सुपात्र मिलना बड़ी मुश्किल बात है। जिस तरह कहा गया है कि गुरु मिलना, अच्छा गुरु मिलना, ये भाग्य की बात होती है शिष्य के लिए, वैसे ही अच्छा शिष्य मिलना ये गुरु के लिए भी बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, अच्छे शिष्य मिलना। तो इसलिए ढूंढते रहते हैं, कोई सुपात्र हो, मिल जाए सुपात्र, भाई ले लो, ये सारा धन तुम्हारा है। सुपात्र मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिष्यों के मन में कृतज्ञता भाव भी जागृत करना बहुत ज़रूरी है। वरना आज के ज़माने में जो फ्री में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप भले ही फ्री में सब कुछ देना चाहो, लेकिन लेने वालों को उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए। तो इसके लिए जो शिष्य है उनके मन में कृतज्ञता भाव, एक उत्तरदायित्व का भाव, ये जागृत हमेशा रहना चाहिए। इसलिए मैं मेरे शिष्यों को कहता हूँ, मैं गुरु दक्षिणा लूँगा, अवश्य लूँगा। मैं जिद करूँगा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए।
लेकिन क्या, कैसी, किस रूप में, किस तरह, ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। शिष्यों के ऊपर छोड़ देते, वो तय करेंगे। इससे शिष्यों के मन में वो भाव जागृत रहता है कि हाँ, जो हम ले रहे हैं उसके लिए हमें कुछ देना भी है, और ये भाव सबसे बड़ा महत्व का है। इस भाव से आगे चलते हैं, वरना हमारे पुराणों में, इतिहास में ऐसे अनगिनत इंस्टेंसेस है, अनगिनत ऐसी बातें हैं जहाँ पर अगर विद्या का आदर नहीं रखा गया, उसके प्रति कृतज्ञता भाव, उसके प्रति जो समर्पण भाव है विद्या के लिए, वो अगर नहीं रखा गया तो ये विद्या फलती नहीं है, सुफल नहीं होती है। तो इसलिए विद्यार्थियों के मन में भाव इस तरह जागरूक करना है, और जो है ले लो। देने के लिए हम अब बैठे हैं, हमारा कार्य है देना है, यही। तो आज के इस अवसर पर आप सबसे आगे करबद्ध मैं होकर, बहुत ही विनीत होकर मैं अपना गायन प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय की बहुत सीमा हो गई है। मुझे बताया गया कि यहाँ हॉल की सीमा 2 बजे तक की है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय सीमा में रहते हुए मैं आपके सामने ग्वालियर गायकी के एक विशिष्ट राग आपका सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही विशिष्ट राग है ग्वालियर गायकी का, ग्वालियर घराने का, जो पिताजी से मुझे मिला है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने औरों से सुना नहीं है। तो ये राग में एक उपहार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राग का नाम है गुंजी कानड़ा। ये खास ग्वालियरी राग है, गुंजी कानड़ा, और उसमें विलंबित ख्याल जो है तिलवाड़ा में है, पारंपरिक रचना है। और ये पारंपरिक रचना है जो इस तरह से बहुत ही पहले से चली आ रही है। जैसे घराने की स्थापना हुई या घराने निर्माण हुए, उसके साथ साथ जो सामग्री आ गई ख्याली के लिए, जो सामग्री आई, उस सामग्री में से एक ये ख्याल है, और ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसके साथ में जो 3 ताल उसका जोड़ है, उसकी रचना मेरे पूज्य ताऊ जी आचार्य पंडित शंकरराव व्यास जी की रचना है। ये रचना मेरे पिताजी ने ग्रामोफोन रिकॉर्ड में गाकर प्रसिद्ध भी की है, बहुत ही लोकप्रिय की है। तो ये राग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, राग गुंजी कानड़ा।
da da
दीज आर द जेम्स ऑफ आवर गायकी। हर एक घराने के अपने अपने नगीने हैं। मेरा यह कहने का कतई मंतव्य नहीं है कि ग्वालियर एक ग्वालियर यही सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्वालियर से अलग अलग और घराने निकले हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान ही उनके नगीने हैं। तो ऑल दिस आर जेम्स ऑफ आवर ख्याल गायकी।
और ये हम इनको भूलते जा रहे हैं। हर एक का अपना अपना खासियत है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। बस एक ही बड़ा ख्याल लेकर बैठे हैं, छोटा ख्याल लेकर बैठे हैं, बस। उसके बाद कुछ ठुमरी गाओ और कुछ सुगम शास्त्रीय इस तरह का हो, यही रिपीट हो रहा है। इतने सारे हमारे खजाने हैं, इतने सारे प्रकार हैं, आगे आने चाहिए। ये इस तरह की गायकी है जो है, ये एनर्जाइजिंग है। जैसे महफिल में एक चैतन्य लाने वाली, एक एनर्जी लाने वाली ऐसी गायकी है, ये भी एक प्रकार है। दूसरी तरह की गायकी वो भी प्रकार है। कोई कमी या कोई ज़्यादा ऐसा तो है नहीं, सारे अपने ये सारे हमारा बगीचा जो है, ये बगीचे के अलग अलग फूल है और सबकी अपनी अपनी खासियत है, और उसको समझ करके अगर गाएं तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो ये एक प्रयास है। अब आपके सामने एक चतुरंग प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये चतुरंग की शब्द रचना और स्वर रचना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की है। तो यूँ कहे कि ये ग्वालियर गायकी और पलुस्कर परंपरा की ये है। तो एक बिल्कुल अल्प समय में आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिंधुरा राग में है ये चतुरंग।
अंत में परंपरा के अनुसार सभा की समाप्ति भजन से होती है। पलुस्कर परंपरा का भजन, जैसे आपको सबको विदित है और कहने की जरूरत नहीं है। रागदारी का प्रसार प्रचार, रागों के बारे में जानकारी, रागों का रूप क्या है, राग क्या है, इन सबका जनसामान्य में जो संगीत रसिक है, संगीत के इच्छुक है, संगीत प्रेमी है, सब में इसका एक पब्लिक एजुकेशन इस रूप में प्रसार प्रचार करने का ध्येय पंडित पलुस्कर जी का था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और इसी ध्येय के रूप में उन्होंने भजनों का सहारा लिया। भजन तो सर्वप्रिय घर घर जाते हैं, और भजनों को रागदारी का रूप देकर, रागदारी के स्वर देकर और भजनों का एक प्रचलन उन्होंने शुरू किया। और भजनों के साथ राग घर घर में पहुंच गए, रागों की जानकारी मिल गई, रागों के रूप सामने आ गए। तो ये बहुत प्रचार और इसका कार्य भजनों के सहारे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने किया। और यही कार्य उनके शिष्य प्रशिष्य सभी ने परंपरा रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो इस रूप में एक भजन आपके सामने प्रस्तुत है। सभा की समाप्ति करनी है तो भैरवी में भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ उनका।
आज के दिन मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 25 साल बाद मैं यहाँ आपके लिए गाऊंगा और आप सभी मेरे सामने बैठकर आप मुझे इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो आपके भी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। मेरे साथ साथ